की जा रही हैं। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब रुक करेंगे बिलासपुर का। बड़ी खबर मिल रही है, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा बीजेपी और आरएसएस को कम करके नहीं आंकना चाहिए, उनके संगठन की मजबूती को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आरएसएस के चलते बीजेपी की ताकत है, आरएसएस प्लस भाजपा को कभी कम नहीं आंका जा सकता। आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। ये सही है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें आई हैं कि उनका मनोबल टूटा हुआ है। 14 विधायक जीतने के बाद 15 जीते थे, उसमें भी एक कम हो गए। आज आप स्वयं देखें कि उनके अंदर से ही कोई शक्ति ऐसी सामने नहीं आ रही। इधर बीजेपी विधानसभा चुनाव फतह करने की तैयारियों में लगी हुई है। इसी कवायद में रायपुर के चंपारण में संभाग स्तरीय बैठक हुई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। श्री वल्लभ सत्संग भवन में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जीत का मंत्र और लक्ष्य दिया गया। मोर आवास मोर अधिकार, बूथ सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। बैठक को लेकर ओम माथुर ने कहा कि रायपुर संभाग के 19 सीट पर 2018 के चुनाव में 4 लाख वोट से वो पीछे है और इसे कवर कैसे किया जाए, इस पर चिंतन हो रहा है। संगठनात्मक काम पूरा करने के लिए बूथ सशक्तिकरण से लगाकर मतदान हमारा इन 19 सीटों में लगभग 4 लाख वोटों से पीछे है 18 की जगह। तो ये वापस कैसे कवर करें, संगठन को कैसे मजबूत करें, कुल मिला के संगठनात्मक। आज की जो बैठक थी ये काफी अहम बैठक है और इसमें बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं रायपुर संभाग के, वो इसमें शामिल होने पहुंचे थे। और भाजपा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी है ओम माथुर, कहीं ना कहीं तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भरने का काम किया है। साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी जोश भरने का काम किया है। तो काफी ये जो चुनाव है 2023 ये बीजेपी के लिए अहम हो जाता है। तमाम जो बूथ स्तर की जो मुद्दे हैं, जो विधानसभा मुद्दे हैं, उससे पूछा गया ताकि विधानसभा चुनाव को अच्छे से लड़ा जा सके। और देखिए कि तमाम जो लीडर्स है इस बैठक में शामिल हुए थे। और राजेश मूणत से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इस बैठक में काफी बड़े महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं। बूथ स्तर को लेकर मजबूत कैसे किया जाए, इसको लेकर ये बैठक चंपारण में हुआ है। तो 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का यह महत्वपूर्ण बैठक था। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। इधर खरगोन जिले के आदिवासी बाहुल्य विधानसभा भगवानपुरा में 2023 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2018 की बात करें तो यहां से निर्दलीय विधायक केदार डाबर चुनाव जीते थे। कांग्रेस के विजय सिंह सोलंकी, भाजपा के जमुना सिंह सोलंकी को पटखनी देकर केदार डाबर कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बगावत कर विधायक बने थे। हालांकि केदार डाबर के साथ पूरे समय कांग्रेस के नेता रहे। एक बार फिर डाबर के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। विधायक के कामकाज और विकास की बात की जाए तो आम जनता का मानना है विकास हुआ है, लेकिन आगे भी विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ी इलाके में पलायन यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम विधानसभा चुनाव 2023 महाभारत में हम मौजूद है भगवानपुरा में। भगवानपुरा एक ऐसी विधानसभा है जो या आदिवासी बाहुल विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर विकास तो हुआ है, लेकिन लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं और हमारे साथ जनता मौजूद है। खास बात मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि पिछले बार का अगर हम चुनाव को देखें तो यहाँ पर निर्दलीय विधायक केदार डाबर विधायक बने थे। उन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी और कांग्रेस और भाजपा दोनों को पटकनी दी थी। अब 2023 का जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। सबसे पहले हमारे साथ जनता मौजूद है, जनता से पूछना चाहेंगे कि ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। केदार डाबर निर्दलीय विधायक बने थे, आप क्या मानते हैं केदार डाबर ने काम किए या न किए? हमारे विधायक महोदय जो केदार भाई डाबर जो जन जन का लाडले, जिन्होंने हर वर्ग के लोगों का काम किया है और एक मोबाइल लगाओ तो तत्काल समस्या को हल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोनों कांग्रेस बीजेपी के बीच में उन्होंने संगठन मतलब मजबूत किया और उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि एक माहौल बना और वो आंधी जो चली थी वो आंधी ये बात भी चलेगी।
और हमारे विधायक से भी विधायक तभी होएगा भी नहीं और पहले थे भी नहीं। नहीं, पर अब तो वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, सब पूरे विधायक कार्यकाल में कांग्रेस के साथ ही खड़े कर रहे हैं, तो ऐसा ही संभावना व्यक्त की जा रही है शायद वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या मानते हैं फिर क्या स्थितियां रहेंगी? देखिए, वो अगर कांग्रेस से भी चुनाव लड़ते हैं तो उसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। उनकी जो सोच है वो कोई पार्टी विपक्ष की सोच नहीं है। उनका मतलब ऐसा है कि मतलब कोई भी पक्ष का लोग जाए, वो बीजेपी या कांग्रेस नहीं देखते हैं, वो आदमी देखते हैं और आदमी देख के काम करते हैं। और जो विकास हुआ है अभी तक, जो हमारी सरकार ने आज तक क्या किया है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी कमी है, थोड़ी बहुत। जैसे बहुत से हमारे भगवानपुरा क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई हुई है, उसमें इतने लोग छूटे हुए हैं कि कह नहीं सकते। वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, पंचायत में जाते हैं, जनपद में जाते हैं, वहाँ भी उनकी समस्या को कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। उनकी कुटीर ही नहीं है। जो लोग अपंग है, रहने के लिए उनको कोई साधन नहीं है, उनकी भी अभी कुटीर ही नहीं आई है। नहीं तो क्या विधायक जी मदद नहीं कर पाएंगे? विधायक जी की भी मतलब कोशिश तो उन्होंने भी की है, लड़े भी हैं वो उन्होंने मतलब लगाई, बोला भी सब दूर। मतलब जब भी सरकार, तो अभी सरकार हमारी नहीं है तो वो भी क्या करेंगे। अच्छा, मतलब सरकार यहाँ पे नहीं है, निर्दलीय विधायक होने की वजह से कुछ विकास की अपेक्षा की जा रही। भगवानपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है, विकास तो हुआ है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों की कई अपेक्षाएं। क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं विधानसभा को लेकर? विधानसभा में जहाँ यहाँ भगवानपुरा में विकास तो हुआ, लेकिन जो वास्तविकता धरातल पे होना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। इसे दिखना चाहिए। और दूसरा, न्यायिक क्षेत्र में देखा जाए तो हमारा जैसा एसडीएम कार्यालय भगवानपुरा हो जाए तो कि यहाँ की जो ग्रामीण आदिवासी अंचल के लोग हैं उन्हें खरगोन जाने में दिक्कतें होती हैं, काफ़ी परेशानी होती। और एक एसडीओपी कार्यालय हमारे भगवानपुरा में हो जाना चाहिए, जहाँ की हमको भिखनगांव ना जाना पड़े। और न्याय व्यवस्था हमारी अच्छी भगवानपुरा में हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का विधानसभा क्षेत्र उस प्रकार से न्याय कार्यालय भी यहाँ पे होना चाहिए। विकास हुआ लेकिन लोगों की क्या ये कहना है कि यहाँ पे एसडीएम न्यायालय नहीं है, पुलिस एसडीओपी का मुख्यालय नहीं है। मतलब विकास की बात अभी भी कह रही है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या लग रहा है आपको? प्रदेश की भाजपा सरकार शिवराज जी के मार्गदर्शन में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और इतना विकास आज तक और कोई सरकार नहीं कर पाई। ये रोड देख रहे हैं आप, जिस पे आप आए हैं, 15 साल पहले यहाँ सड़क कम, गड्ढे ज़्यादा होते थे, लेकिन आज आप इस सड़क पे आए हैं, मात्र 40 से 35 मिनट खरगोन जाने में लगते हैं। आप उधर से आए हैं, वहाँ पे इतनी कुटीर बनी हुई है, 950 के लगभग कुटीर ग्राम भगवानपुरा में बनी हुई है। ये विकास है। आज दुर्घटना के समय 10 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस पहुँच जाती है। ये शासन की योजना है, ये विकास है। आज 5 लाख तक का इलाज, गरीब व्यक्ति एक समय इतना महंगा इलाज नहीं कर पाता, लेकिन आज 5 लाख तक का इलाज शासन की ओर से उसको मुफ्त दिया जा रहा है। यह विकास है। सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कहीं विकास किए हैं, कहीं विकास हो रहे हैं और कहीं विकास भविष्य में भी होंगे। आज शासन की योजनाएं इतनी है, अगर गिनाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी। आज रुपए किलो गेहूँ, आज गरीब आदमी के लिए मात्र 40 या 50 रुपए में महीने भर का राशन उपलब्ध करवा रही है सरकार। यह विकास है। आज लाडली लक्ष्मी योजना, आज छोटी छोटी कन्याओं को 18 वर्ष की उम्र होने के बाद 1,35,000 के लगभग राशि जो दी जा रही है, उनके विवाह के लिए